हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब द सिविल राइडर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो भी अपने फ्रेशर सिविल इंजीनियर होते हैं या जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या पास आउट होने वाले हैं और वो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, या अगर कोई मान लो उनका कैंपस इंटरव्यू आने वाला है, तो उस बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैंने क्या किया है, जो अपने टॉप 10 फ्रेशर सिविल इंजीनियर को इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो 2026 में अभी जो रिसेंट ट्रेंड है कोरोना के बाद मान लो या 2025 के बाद जो चेंज हुआ है इंडस्ट्री में, आपने मतलब सिविल इंडस्ट्री में जो चेंज हुआ है उसके इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ वन स्टैंडर्ड बैग ऑफ सीमेंट। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो स्टैंडर्ड वेट होता है अपना जो कट्टा होता है, जिसे हम हिंदी में कट्टा कहते हैं, तो उसका वेट होता है 50 kg। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 0.035 m3। फिट में चाहिए होगा तो 1.23 फीट क्यूब। डेंसिटी 1440 उसकी डेंसिटी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट अकाउंट ऑफ डंपी लेवल एंड टोटल स्टेशन। तो मैंने अभी जो रिसेंटली देखा है तो टोटल स्टेशन पे आजकल मतलब बहुत ज़्यादा सवाल पूछना चालू कर दिया है। तो डंपी लेवल का तो हम सबको पता है कि वो होता है 1 mm। और अगर मैं टोटल स्टेशन की बात करूँ तो टोटल स्टेशन का होता है जनरली, उसमें दो टाइप के टोटल स्टेशन होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगा। तो फर्स्ट होता है एंगुलर। अगर एंगुलर के बारे में पूछेंगे तो उनको बोलना है 1 सेकंड, और अगर लीनियर के बारे में पूछेंगे तो उनको बोलना है 1 to 2 mm। और उसमें जो भी ईडीएम होता है ना, वो कौन से टाइप का ईडीएम है उस पर उसका लिस्ट काउंट जनरली डिपेंड रहता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप मान लो कोई बिल्डिंग की कंपनी है, मतलब कोई बिल्डिंग लाइन की कंपनी है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई हाई राइज की कंपनी है, तो उसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपना एक रूम है 10 बाय 10 फीट का, तो उसमें 600 बाय 600 के कितनी टाइल लगेगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो फिट का अपना ये है ना, डायमेंशन दिया हुआ है रूम का, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3.05 मीटर हो गया 10 फीट मतलब, तो 3.05 इंटू 3.05 करेंगे तो अपना आंसर आएगा 9.3 स्क्वायर मीटर। और अपने को पता है ये टाइल का एरिया निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, उन्होंने साइज दिया हुआ है 600 बाय 600 mm, मतलब 0.6 इंटू 0.6, वो होता है अराउंड 0.36 स्क्वायर मीटर। तो हमें क्या करना है, जो टाइल का जो रूम का एरिया है जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया है उसे डिवाइड करना है एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ सिंगल टाइल से। तो 9.3 डिवाइडेड बाय 0.36 करेंगे तो अपने को आंसर आएगा 25.8। तो अपन अगर टाइल की क्वांटिटी निकालना है तो पॉइंट में तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि निकालना होता है नंबर्स में। तो जो 25.8 के बाद जो पहला नंबर आएगा, जैसे 26 या 27, तो हमें वो कंसिडर करना है और जो इंटरव्यू ले रहा है उसे बताना है कि सर 26 या 27। तो मैंने एक या दो टाइल एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वेस्टेज भी होता है, वो वेस्टेज भी अपने को कंसिडर करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर कॉन्क्रीट अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन या आई एस कोड। सो द ओपीसी सीमेंट होगा या नॉर्मल सीमेंट होगा, तो आई एस कोड अपने को बोलता है कि मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होता है 7 days। और अगर मान लो आप हमने उसमें कोई एडमिक्सर डाल दिया, कोई एक्स्ट्रा कुछ तो उसमें मटेरियल डाल दिया, एडिशनल मटेरियल बाहर से, तो उसका मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होगा 10 days। और अगर हॉट वेदर में हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, हॉट वेदर मतलब अभी आपको पता ही है अभी गर्मियाँ बहुत है, अभी समर सीजन चल रहा है तो गर्मी बहुत है। अगर इस वेदर में हम कंक्रीटिंग करेंगे या इसके अलावा हम अगर फ्रेशर सिविल इंजीनियर कोई जॉब देख रहा है मिडल ईस्ट में, तो वहाँ पे होती है गर्मी बहुत, और उस हिसाब से जो क्यूरिंग पीरियड होता है वो सीधा डबल हो जाता है। एस कोड बोलता है मिनिमम 7 days, लेकिन अगर हॉट और ड्राई वेदर होगा तो मिनिमम पीरियड होता है 14 days। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट वेट ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी। तो पीसीसी मतलब विदाउट रेनफोर्समेंट, विदाउट अ सिंगल स्टील, जो हमारा कंक्रीट होता है उसे हम बोलते हैं पीसीसी। तो पीसीसी का यूनिट वेट होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और आरसीसी मतलब जिसमें स्टील इन्वॉल्व होता है, जिसमें स्टील होता है, तो उसका यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 m³ का आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये किस लिए दिख रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस है स्टील, जो हम उसमें स्टील डालेंगे, जो स्टील एम्बेड करेंगे, उसका ये डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग इन कंक्रीट। तो सेग्रीगेशन क्या होता है, तो जो अपना जो कोर्स एग्रीगेट है वो सेपरेट हो जाता है। कहाँ से, तो कंक्रीट से, कंक्रीट में से, या जो सीमेंट मिक्सर है अपना उसमें से
जो कोर्स एग्रीगेट है या मान लो कोई भी एग्रीगेट है वो सेपरेट हो जाता है। तो सेपरेट होने का मेन रीज़न क्या होता है कि अपन जो ड्रॉप कर रहे हैं सीमेंट या जो प्लेसिंग कर रहे हैं उसकी हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा होगी तो ये सेपरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम सीमेंट मिक्स caused by ore vibration or dropping of concrete from a height of 1.5 meter। और सेकंड वन है ब्लीडिंग, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेग्रीगेशन वेयर फ्री वाटर सेपरेट्स एंड राइज अप टू द कंक्रीट टॉप सरफेस। तो इसका मतलब क्या है, जो सेग्रीगेशन में क्या होता है एग्रीगेट सेपरेट होता है, और जो ब्लीडिंग है उसमें क्या होता है अपना जो सीमेंट का पानी है वो पानी सेपरेट हो जाता है और सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट एक तरफ हो जाता है, या जो अपना सीमेंट का पानी है ना वो सरफेस के ऊपर आ जाता है और अपना जो गिट्टी विट्टी है वो नीचे रह जाता है, तो उसे हम बोलेंगे ब्लीडिंग। तो नेक्स्ट है अपना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब ये मतलब ये बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर हो तब भी आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप फ्रेशर हो तभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, और ये मतलब कभी ट्रेंड के बाहर जाता ही नहीं है। मतलब अभी कितने भी साल साल मान लो आप, कोरोना से पहले भी यही बेसिक क्वेश्चन पूछते थे, और अभी भी कोरोना के बाद और अभी 2026 चल रहा है और अभी भी ये मतलब ट्रेंड में क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब आपने को बताया लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन इज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा तो अपन बोलेंगे वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में प्राइमरी अपने को क्या होता है, जो स्लैब है वो वन डायरेक्शन में डिजाइन किया जाता है। सेकंड वन है टू वे स्लैब, व्हेन द लॉन्गर स्पैन एंड शॉर्टर स्पैन इज लेस देन 2 तब हम बोलेंगे टू वे स्लैब। टू वे स्लैब में क्या होता है, जो डिजाइन किया जाता है वो बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में डिजाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट है वाई क्लियर कवर वैल्यूज आर मैंडेटरी इन आरसीसी। और ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कवर लगाना क्यों ज़रूरी है, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो सबसे पहले तो अपने को जानना है कि कवर क्या करता है। जो अपन ने स्टील डाला है आरसीसी मेंबर के अंदर तो उसे रस्टिंग से बचाता है और उसे फायर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। सिर्फ रस्टिंग से नहीं बचाता तो फायर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, ये बताना ज़रूरी है। और उसके बाद इसमें और एक सवाल पूछते हैं कि जो कवर देते हैं हम डिफरेंट मेंबर है, जैसे फुटिंग में कितना कवर होता है तो 50 होता है, जैसे कॉलम है कॉलम में कितना होता है तो 40 होता है, बीम में कितना होता है बीम में 30 होता है, और अगर स्लैब है तो स्लैब में कितना होता है 25 कवर होता है। ठीक है ना, ये भी अपने को याद रखना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट लेंथ, जिसे हम एल बोलते हैं इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, तो मिनिमम बार लेंथ मस्ट बी एम्बेडेड इनटू कंक्रीट टू ट्रांसफर स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस स्मूथली फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट विदाउट स्लिपेज। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो मिनिमम स्टील कंक्रीट के अंदर डालते हैं, कंक्रीट मिक्सचर के अंदर डालते हैं मिनिमम स्टील, किसके लिए, तो जो हमारा स्ट्रक्चर का लोड है वो अच्छे से हो मतलब सेफली ट्रांसफ़र हो जाए, इसके लिए जो हम मिनिमम स्टील डालते हैं उसे बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। और इसके डेवलपमेंट लेंथ ये हो गया। और इसमें और एक सवाल पूछा जाता है वो होता है अपना कि लैप लेंथ कितना होता है। तो लैप लेंथ का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, अगर आप एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर होंगे तो उसमें लैप लेंथ भी पूछा जाएगा, और फ्रेशर के लिए अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो डेवलपमेंट लेंथ पे ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं जोर देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो